राजस्थान की जनजातियां, और राजस्थान की जनजातियों में अपने पास में सबसे पहले जनजाति जो आती है उस जनजाति का क्या नाम है? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति। पहले तो इसको देखेंगे किसके ओर से? अपने नक्शे की तरफ से देखेंगे, ठीक है ना, कि नक्शे में अपन ये देखेंगे राजस्थान के नक्शे में कि मीणा जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, क्या क्या है, उसको देख लेते थोड़ा सा। राजस्थान की आकृति किस प्रकार से है? पतंगाकार। यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है भाई अपना? उदयपुर, सिरोही और दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है ना। इस क्षेत्र में ज़्यादा सर्वाधिक निवास करने वाली जो जनजाति वो जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति, ठीक है ना। मीणा सर्वाधिक, मीणा सर्वाधिक, मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी बात करें कि ये मीणा जनजाति जो हैं ये जनजातियों की कुल 13.48% है। मतलब जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों की कितने प्रतिशत हैं? 13.48%। किसके अकॉर्डिंग है? ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर यूं पूछ ले आपसे राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 46% अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार मीणा जनजाति कितनी है? तो मीणा जनजाति राजस्थान की कुल जनसंख्या की लगभग 47% है। आंकड़े अगर दो याद रखने केवल और केवल, जनजातियों के कितने परसेंट है? 13.48, और कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 47%। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, बड़ी जनजाति राजस्थान की क्या है भाई? सबसे बड़ी जनजाति। इससे बड़ी जनजाति और कोई नहीं है। सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी? तो सर्वाधिक में देखते हैं अपन, सर्वाधिक पहले नंबर पर कौन है भैया अपना? उदयपुर, ठीक है ना, सलूम्बर, जयपुर, ठीक है ना। ये तीन स्थान ध्यान में रखने हैं अपने को। उदयपुर में पहले सलूम्बर आता था, सलूम्बर को अलग इसलिए किया है क्योंकि सलूम्बर नया जिला बन गया है, इसलिए। कहीं पूछ ले उदयपुर के बाद में किसका स्थान है, तो अपने सलूम्बर का स्थान आ जाएगा, ध्यान में रह जाएगी। बातें हैं केवल तीन मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल कितने प्रतिशत है? 13.48%। मीणा सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 47%। और देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर और जयपुर, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको। नोट कर लो नक्शे के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में पूरी डिटेल देखते हैं किसकी? मीणा जनजाति की पूरी डिटेल देखते हैं कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन इसकी उत्पत्ति को यहाँ से मानता है,
या फिर कौन अलग मानता है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार ये भी पूछा हुआ कि मीणा जनजाति किसके ऊपर आश्रित थी, तो कृषि और पशुपालन। आज की डेट में सबसे शिक्षित जनजाति है, आज के समय में सबसे शिक्षित और सबसे संपन्न जनजाति जो आती है वो कौन सी आती है, अपनी मीणा जनजाति आती है। ये इसी के साथ ही नोट करना चाहो तो भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में सबसे शिक्षित व संपन्न, देखो जो शिक्षित होगा वो क्या होगा, संपन्न होगा। चाहे नौकरी नहीं भी लगेगा तो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ काम कर ही लेगा वो। नोट कर लिया ऋषिराज, नोट कर लिया? जल्दी करो, थोड़ा सा स्पीड रखो, लाइनें तो 2 लिखी हैं भाई। इसके बाद हाँ बोल, बता कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? सब आ गया, ठीक है, सब आ भी गया। मैं पूछूंगा भी हूँ फिर बाद में, देखेंगे कितना आया समझ में जो। हाँ भाई, इसके बाद में देखो मीणा, सबसे पहली बात आती है उत्पत्ति की। उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है मीणा की? मीणा शब्द की उत्पत्ति मीणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है मत्स्य या मछली, और उत्पत्ति मानी जाती है मीणा की किससे? विष्णु के मत्स्य अवतार से। विष्णु के मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। और मीणा जनजाति की जो बाहुल्य क्षेत्र मानता है, कौन मानता है? कर्नल टोड के अनुसार मीणा मध्य अरावली से आगरा के मध्य अरावली से आगरा तक निवास करती है। ठीक है ना। और अब अगर देखें कि मीणा कितने प्रकार के हैं, तो मीणा 2 प्रकार के, मीणा जनजाति 2 प्रकार। एक तो होता है चौकीदार और दूसरा है आपका जमींदार। बहुत बड़ी संपन्न और सबसे शिक्षित जनजाति है राजस्थान में, ठीक है ना। आरक्षण सभी प्रकार का पहले इन्हें मिलता था, आज भी मिलता है ना। जिन जिन जातियों ने आंदोलन किए उनको आरक्षण मिल गया। गुर्जर जनजाति को आरक्षण मिला, एमबीसी में लिया गया, रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, है ना। अपने ओबीसी वालों को अपने ईडब्ल्यूएस वाले जिनको आरक्षण दिया है, वो आरक्षण मैंने अभी आपको बताया था कि वो साइकिल में लगे आगे के डंडा जो है उसके अनुसार अपना आरक्षण है कि रोते हुए बच्चे को उस डंडे पे बिठा दो, उसका काम कुछ भी नहीं है ना। तो अपनी ज़्यादा संख्या है इसीलिए अपने को आरक्षण थोड़ा सा कम है।
हाँ भाई, नोट कर लिया। इसी के साथ में देखो मीणा। सबसे पहली बात देखें कि मीणा जनजाति में तो मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर द्वारा रचित एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का क्या नाम है? मीणा पुराण। क्या नाम है भाई? मीणा पुराण। और मीणा पुराण में इनकी गोत्र कितनी बताई गई है? मीणा पुराण में 5200 गोत्र बताई गई है, 5200 गोत्र बताई। मीणाओं की 24 खोपे हैं। मीणा की 24 खोपे। खोपे क्या होता है? देखो, कबीले होते ही नहीं होते, जैसे पहले रजवाड़े थे, हैं उसी प्रकार से इनके क्या है, मतलब अलग अलग स्थान है, उनको क्या कहा जाता है? खोपे। ठीक है। और इनकी पंचायतें होती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर। और दूसरा इनमें कहा गया है मीणा कृषि व पशुपालन पर आश्रित है। लेकिन आज की डेट में क्या, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति और सबसे संपन्न जनजाति है कौन सी? मीणा। संयुक्त परिवार बनाकर रहते थे, बहन के पति को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, नाता प्रथा इनके अंदर विद्यमान थी, मृत्यु होने पर जलाने के बाद में 12वें दिन अंतिम संस्कार करते थे। ये सारे के सारे नॉर्मल से रीति रिवाज है जिनको लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो मीणा जाति के जो विशेषता हैं, विशेषता क्या क्या हैं, इसी के साथ में नीचे नोट करते जाना। एक तो इनका जो पटेल, पटेल किसको कहते हैं भाई? मीणा जाति का मुखिया, मुखिया जो है उसको क्या कहेंगे? पटेल कहेंगे। ठीक है ना। एक शब्द आता है जिसका नाम है गेली। शब्दावली पूछी गई, मीणा पुरुष जो हाथ में लकड़ी रखते हैं उसको क्या कहते हैं? गेली कहते हैं। ठीक है ना। मीणा पुरुष के हाथ में लकड़ी रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? गेहली कहते हैं। ठीक है ना। एक आता है छेड़ा फाड़ना। इनसे संबंधित शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? तो एक आता है भाई छेड़ा फाड़ना। और छेड़ा फाड़ना जो है किसको कहते हैं भाई? विवाह विच्छेद करना। क्या करना? विवाह विच्छेद करना। विवाह विच्छेद करना। एक शब्द आता है भाई झगड़ा राशि। झगड़ा राशि किसको कहते हैं भाई? हाँ, झगड़ा राशि कहते हैं मतलब महिला के पूर्व पति को राशि देना। मान लो कोई महिला है, उसके नहीं जमा, वो दूसरी जगह किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रहने लग गई, तो पूर्व पति को क्या दी जाती है? झगड़ा राशि दी जाती है। और उस झगड़ा राशि को क्या कहते हैं भाई? जो दी जाने वाली जो राशि होती है उसको क्या कहते हैं? झगड़ा राशि के नाम से जाना जाता है।
है ना। नोट कर लिया? कल क्यों नहीं आए आप? अच्छा, ड्यूटी लग रही। ये जो अभियान चल रहे हैं उनमें लग रही होगी? नहीं, मेरी तो जो दिन का काम है। अच्छा, देखो अगले मीणा जाति में और क्या विशेषता आती है? और विशेषता आती है, एक शब्दावली आती है जिसका नाम है मीणा जाति का प्रयागराज। मीणा जाति का प्रयागराज। मीणा जाति का प्रयागराज क्या कहलाता है अभी? हैं? कौन सा स्थान मीणा जाति का प्रयागराज कहलाता है? हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ है? नहीं 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 नहीं, रामेश्वरम। क्या रहेगा? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर है? तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। और रामेश्वरम जो है वो कौन कौन सी नदियों के किनारे पे? त्रिवेणी संगम में ना यहाँ पर? कौन सी नदियाँ हैं? हाँ बनास है, सीप है, चंबल। चंबल, बनास, सीप। चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर क्या है? मीणा जनजाति का प्रयागराज क्या कहलाता है भैया? रामेश्वरम कहलाता है। रामेश्वरम कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है। एक देवता आते हैं इनके, प्रिय देवता बूझ देवता। देवता का क्या नाम है? बूझ देवता। बूझ देवता मीणा के देवता है। देखिएगा मैंने यहाँ पर कुल देवता नहीं लिखा है, कुल देवता अलग होंगे, है ना। नोट करो जल्दी से। क्या कह रहा है? नोट कर लिया भाई? इसके बाद में देखो मीणा जनजाति में और बहुत सारी चीज़ें हैं। लड़की का जन्म होने पर क्या बजाया जाता है और लड़के के जन्म होने पर क्या बजाया जाता है? लड़की का जन्म होता है तो सूप बजाते हैं। सूप जानते हो? घर पे सूपड़ा देखा होगा? नहीं देखा है? गेहूं या दाल या साफ करने का ऐसा एक झटकती में देखा होगा, है ना। हाँ तो वो सूप कहलाता है। तो लड़की का जन्म होने पर क्या बजाया जाता है? सूप बजाया जाता है। लड़के का जन्म होने पर क्या बजाया जाता है? नहीं, सूप और सुपड़ा एक ही हो गया। थाली बजाई जाती है, ठीक है ना। लड़की का जन्म होने पर क्या बजाया जाता है? थाली, ठीक है। और एक और इनके प्रिय और आराध्य देवता आते हैं जिनका नाम है
भूरिया बाबा, या फिर उनको कहते हैं गौतमेश्वर जी, ठीक है ना। गौतमेश्वर जो स्थान है वो अपना बांसवाड़ा जिले में पड़ेगा। गौतमेश्वर भूरिया बाबा जो हैं उनकी कसम खा कर क्या कहते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब इनकी कसम खाने के बाद में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, मीणा जनजाति। दूसरा एक और चीज आती है आटा साटा, इनमें एक शब्दावली आती है जिसका नाम है आटा साटा। आटा साटा किसको कहते हैं, अपने गांव में जो विवाह का एक प्रकार है इनका भी, और अपने यहाँ पर भी प्रचलित है आटा साटा। हाँ, एक देना और एक लेना, यही बात है। विवाह का एक प्रकार हो गया, मतलब दो भाई बहनें सगे, सामने भी दो भाई बहनें सगे, तो आपस में शादियां करवा देंगे, एक की टूटेगी तो दोनों की टूटेगी, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत गाँव में यही है अपने यहाँ पर। भाई एक टूटती थी फिर बाद में दूसरी भी टूटती, नोट कर लिया आपने। आगे चले। हाँ भाई, इसके बाद में देखो, एक तो इनके देवता लिखो भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, या फिर इन्हीं का क्या नाम है, गौतमेश्वर। ये क्या है, मीणा के आराध्य देवता, आराध्य देवता। इनकी कसम खाने पर झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये पहले नहीं बोलते थे, प्राचीन काल की बात है। अभी भगवान कहीं अड़ते ही नहीं है इंसानों के, भगवान डरते हैं मनुष्य से, है ना। हाँ, वास्तविक बात है ये। एक आता है देखो नारायणी माता, पढ़ा है ना अपने राजस्थान की लोक देवी नारायणी माता। कहाँ पर है नारायणी माता, अलवर जिले में है। और कौन सा स्थान कौन सा है, बरवा डोंगरी, बरवा डोंगरी अलवर, अलवर। पूर्वी राजस्थान के मीणा की आराध्य देवी, पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी माता कहलाती है, नारायणी माता। एक माता और आती जिसका नाम है जीण माता। जीण माता पढ़ रखा है ना अपन ने। जीण माता कहाँ पर है भाई, रेवासा, और रेवासा कहाँ पर पड़ता है, सीकर। और ये कहाँ की हो जाएगी, शेखावाटी के मीणा की आराध्य देवी, शेखावाटी मीणा की आराध्य देवी। आराध्य देवी, शेखावाटी मीणाओं की क्या हो जाएगी, ये आराध्य देवी हो जाएगी। नोट करो जल्दी से। एक इसी के साथ में लिख लो अपन, लड़की के जन्म पर सूप बजाते हैं, और लड़के के जन्म पर क्या बजाते हैं, थाली। जन्म पर थाली बजाते हैं, मीणा जनजाति में प्रचलित है। एक और चीज प्रचलित आती है, आटा साटा। क्या है भाई आटा साटा, आटा साटा क्या है, विवाह का एक प्रचलन, विवाह का एक प्रचलन है, ठीक है। तीसरी आती है भाई अपनी एक
ओबेरी। घर पे ओवरी देखिए हैं, गांव में जो मतलब अपने घर में चूल्हा चौका होता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अपनी देसी भाषा में। आज तो किचन बनाने लग गए, आज तो रसोई अलग से बनाने लग गए। पहले पुराने घर थे उस समय क्या था भाई, हैं मिट्टी का एक छोटा सा अलग साइड में मतलब है जो किचन बना रखा होता था, उसको क्या कहते हैं? ओवरी तो कहते थे, रसोड़े की ओवरी, है ना। आज भी ऊपर यही गांव में तो यही भाषा बोलते हैं लोग बाग कि छत के ऊपर क्या बनानी, रसोड़े की ओवरी बनानी है ना। तो ओबेरी जो है ये इनकी मतलब रसोई की ओवरी नहीं थी, ये क्या थी? ये इनकी अनाज रखने की एक कोठी थी, अनाज भंडारण की कोठी, अनाज भंडारण की कोठी। अनाज भंडारण की क्या है? कोठी है। इसी के साथ में अगला और देखें अपन तो एक आता है भाई अपना 84। 84 क्या है? एक शब्दावली आती है जिसका नाम है 84। क्या है 84? 84 देखिएगा, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। क्या है? मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। और 84 नाम क्यों रखा? क्योंकि इसके अंतर्गत 84 गांव शामिल थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? 84 रखा। 84 मीणा की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, जिसमें 84 गांव शामिल थे, शामिल। एक आता है पंचेवड़ा। पंचेवड़ा, पंचेवड़ा किसको कहते हैं? पंचेवड़ा कहते हैं 5 कबीलों का समूह, 5 कबीलों का समूह। 5 कबीलों का समूह क्या कहलाता है? पंचेवड़ा कहलाता है।